ये डेटा फाइल का लोकेशन है। सारी डेटा फाइल यहाँ पर बन गई। राम शरण को बुला लो, वो चला गया क्यों पता नहीं। तुम लोग बात कर रहे थे बीच बीच में, इसीलिए वो चला गया ना, उसको बुला लो। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का। आज हम लोग सीखेंगे टेबल स्पेस के बारे में, टेबल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। एक नया टेबल स्पेस क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल करेंगे। क्रिएट लिखेंगे, क्रिएट जैसे टेबल करते हो ना, इसे क्रिएट टेबल स्पेस करना है, TABLE क्रिएट टेबल स्पेस। टेबल स्पेस का नाम दो ABC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देना है आपको डेटा फाइल DATAFI। उसके बाद सेमीकोलन में डेटा फाइल का नाम देना है आपको, ठीक है। ABC डॉट DBF। साइज JD, साइज करना है इसका 10 MB कर लो साइज, ठीक है। साइज करने के बाद ये ऑटो EXTEND ऑटो एक्सटेंड ऑन कर दो। इसका ये क्रिएट करोगे टेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। टेबल स्पेस क्रिएट हो गया तो लिखोगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम $TABLESPACE। तो ABC नाम का एक टेबल बन गया। ADC देखो, ADC बनाया ना, ADC नाम का एक टेबल स्पेस बन गया। एक डेटा फाइल इसका देखो, ADC का डेटा फाइल देखो इधर $, डेटा फाइल से। तो ये देखो ADC का अपना ABC का अपना ये डेटा फाइल बन गया, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले देखो COL अंडरस्कोर नेम, फाइल अंडरस्कोर नेम FOR A, बचपन कर लेते हैं, सेलेक्ट TABLESPACE अंडरस्कोर नेम कामा फाइल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम DB अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर FILES, okay, where TABLESPACE अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू ADC। तो ये देखोगे, सेट लाइन करके देखो, आपको मिल जाएगा 200। तो ये देखो टेबल स्पेस का, देखो ये बना, ठीक है। टेबल स्पेस का नाम है ADC, इसके अंदर ये डेटा फाइल हमारी है। तो डेटा फाइल में ऐसे आप टेबल स्पेस बनाते हो, ठीक है। टेबल स्पेस बनाने के लिए आपको क्रिएट टेबल स्पेस का नाम देना है। कहाँ है कमांड, बहुत है। क्रिएट टेबल स्पेस का नाम देना होता है, डेटा फाइल देनी होती है, उसका साइज देना है, ऑटो एक्सटेंड ऑन करना है, टेबल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। ठीक, कोई डाउट डाउट है? टेबल स्पेस बनाना आपने देखा कैसे बनता है, कुछ डाउट है बताओ। ओके, नो इशू। अब इस टेबल स्पेस में एक नया डेटा फाइल ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे। ADC बोल के एक टेबल स्पेस बना है, उसमें एक डेटा फाइल ऐड करनी है नया। इसका साइज चेक करो पहले, इसका साइज चेक करो क्या है। इसका साइज चेक करोगे इसी कमांड से। यहाँ पर बाइट बोल के कॉलम है, BYTES 1024, ठीक है। तो ये हमारा बाइट से हो गया, KB MB हो गया ना। यहाँ पर साइज MB, साइज हमारा MB में होगा। राम साइज देखो यहाँ पर 10 MB है, जो मैंने साइज दिया था ना वही साइज यहाँ पर है। साइज देख लो यहाँ से, ठीक है। एक और यहाँ पर ऐड करते हैं कॉलम। मैंने एक और कॉलम ऐड किया था, ऑटो एक्सटेंसिबल, ऑटो EXTENSIBLE, ऑटो एक्सटेंसिबल होता है ना। तो यस है, देखो मैंने ऑटो एक्सटेंड ऑन किया था तो यस है। ऑटो एक्सटेंड ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, बाद में देखेंगे। और ऑटो एक्सटेंड के बारे में बाद में देखेंगे क्या होता है। अभी आप डेटा फाइल बनाना सीखो, टेबल स्पेस बनाना सीखो। तो टेबल स्पेस सिंपल है, क्रिएट टेबल स्पेस का नाम
फिर डेटा फाइल का नाम, साइज देनी होती है, टेबल स्पेस बन जाएगा। अभी एक टेबल स्पेस इसमें ऐड करना है ना, इस टेबल स्पेस में एक नया डेटा फाइल ऐड करनी है। अल्टर टेबल स्पेस का नाम दो ADC, ऐड क्या करना है, डेटा फाइल। ठीक है, जैसे टेबल में आप क्या करते हैं, कॉलम ऐड करते हो ना, ऐसे ही टेबल स्पेस में आप डेटा फाइल ऐड करते हो। लिखोगे अल्टर टेबल स्पेस का नाम, ऐड डेटा फाइल का नाम ADC 01, ADC 01, ठीक है, ADC 01 डॉट DBF एक्सटेंशन है, ठीक है, DBF क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। साइज दोगे 10 कर दो इसका भी, और ऑटो एक्सटेंड ऑन कर दो। तो ये बन जाएगा। फिर से अभी देखोगे इसमें दो फाइल आ जाएंगी, ADC एक टेबल स्पेस के अंदर दो फाइल आ रही है। अभी अभी देखो ADC के अंदर दो फाइल हो गई, एक है एक तो हो गया, दो फाइल हो गई। ऐसे आप चाहे जितना ऐड कर सकते हो, हजारों ऐड कर सकते हो, लाखों ऐड कर सकते हो, हजारों लाखों आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, डेटा हमारा स्टोर होगा यहाँ पर, फिजिकली यहाँ पर स्टोर होगा, लॉजिकली ABC में स्टोर होगा, जो मैंने बोला था। ADC हमारा एक डेटा फाइल है, लॉजिकली यहाँ पर स्टोर होगा, लेकिन ये रेफरेंस करेगा फिजिकली यहाँ पर। ये फाइल देखो यहाँ पर बन रही है, इसको देख सकती हो ना, ये देखो यहाँ पर है, ये फाइल बनी है। कहाँ पर बनी है, U01 APP ओरेकल ओरा डेटा ORCL डेटा फाइल के अंदर बनी है। ठीक है, CD करो, यहाँ पर देखो ये देखो बनी है ना, साइज देखोगे DU-SH, साइज देखने का कमांड है भाई स्टार। तो ये देखो ये देखो 11 MB लिया है मैंने, 10 MB दिया है तो 11 MB लिया है इसने। ये दोनों 11 11 MB की है। एक्चुअल साइज देखो यहाँ पर दिखा रहा है 10 MB, यहाँ पर देखो 11 MB है ना। उसका बाद 900 MB है, सब साइज देख लो। हम्म। सारे डेटाबेस का साइज देखोगे, अगर मैं दिखाऊं तुमको सबका डेटा फाइल का साइज देखोगे, टेबल स्पेस ना देके सबका साइज देखते हैं। तो देखो सबका साइज देखो ना, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट और करना पड़ेगा, कॉलम फॉर्मेट, ये बदल कर लो। तो इसको देखो 5 MB की फाइल है ना, ये वाली फाइल है मेरी, 350 का है, 900 का है, ये 530 का है, 10 का दो, सबसे ज़्यादा ठीक है, ये वाली फाइल सबसे ज़्यादा यूज हुई है सिस्टम की। रीनेम करनी फाइल ना, अरे आपने ऐड कर दी है, अभी इसको रीनेम करनी है। ठीक है, रीनेम करनी है। रीनेम के लिए क्या करना है, रीनेम करने के लिए क्या करना होता है, रीनेम करने के लिए इस फाइल को रीनेम करनी है। आपने किसी ने बोला कि आपने गलत नाम दिया, ABC ADC होना चाहिए, आपने गलती से ADC दे दिया है। तो क्या करना है, आप करोगे यहाँ पर करोगे, लिखोगे अल्टर TABLESPAC अल्टर टेबल स्पेस का नाम दोगे ADC ऑफलाइन, OFF यानी ऑफलाइन करोगे। ऑफलाइन कर लो इसको, ऑफलाइन हो गया। इसको अब हमको OS में जाना है। ठीक है, OS पे जाएंगे, OS पे देखो हम आ गए। अब यहाँ पर CP करोगे इस फाइल को, और इस फाइल को हम लोग अच्छा नाम देंगे, लिखेंगे ADC 02 ADC 02 ADC 02 डॉट
DBF, तो ये नाम से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। लेकिन 19C में क्या होता है ना ब्रो, 19C में क्या होता है कि मैनुअली आप ऑफलाइन करने के बाद आपके पास कमांड है मूव करने के लिए, 19C 11G में क्या होता था ना, मूव कमांड नहीं चलता था, लेकिन 12C ऑनवर्ड से हमारे पास मूव का कमांड है। मूव फाइल को मूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो किसी भी फाइल के नाम पे। तो अल्टर करोगे, अल्टर अल्टर डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, सॉरी, अल्टर डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल, अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल का नाम दो, ठीक है। मूव टू, मूव करोगे, किस नाम से करना है, ADC डॉट, नो ADC02 डॉट DBF, बस वेरीफाई कर लेता हूँ कमांड को। मूव टू होता है कि मॉडिफाई होता है, थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। ओके ओके ओके, अल्टर डेटा मूव डेटा फाइल है, ओके ओके ओके, मूव इधर है, कमांड में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। ओके, अल्टर डेटाबेस मूव, देखो इसके बाद सही है, कमांड टू नाम, तो ये हो जाएगा ओके। डेटा फाइल मिसिंग है, कीवर्ड मूव डेटा फाइल, कहाँ से अपन दवाइयाँ हमको देगा, मुझे बुखार ही चढ़ गया, ठंडा लगा था तो शरीर पूरा दुखा था, बड़ा बंदा फटा था, मैं तो कुछ करा तो मन ना करा था। ओके, अल्टर ऑफलाइन के ऑनलाइन करके, ऑनलाइन ना, ऑनलाइन टेबल स्पेस का नाम पहले दे दे भाई, ADC ऑन ना, ठीक है, कमांड पिन से चलाते हैं। CD मिलियन, तो ये हाँ बन गया, ठीक है, ओके, एग्जिट। तो ये मेरी देखो मूव हो चुकी है 0201, ठीक है। आपने टेबल स्पेस बनाना सीख लिया है,
आपने टेबल स्पेस में डेटा फाइल ऐड करना सीखा, आपने रीनेम करना फिर सीखा, ठीक है। टेबल स्पेस रीनेम करना सीख लो, टेबल नहीं सीखा आपने अभी तक ले, आपने डेटा फाइल रीनेम करना सीखा। टेबल स्पेस रीनेम करने के लिए रीनेम कमांड यूज होता है, रीनेम टेबल स्पेस का नाम ऐसे देना होता है, ठीक है। मैं वो करके दिखाता हूँ। टेबल स्पेस रीनेम करते हैं हम लोग कैसे, रीनेम TABLESPACE टेबल स्पेस का नाम ADC2 ABC कर दो, तो मिसिंग कीवर्ड अल्टर टेबल स्पेस अल्टर अल्टर टेबल स्पेस का नाम अल्टर टेबल स्पेस का नाम ADC रीनेम, रीनेम की स्पेलिंग गलत है, RENAME रीनेम टू ABC। ये हो गया हमारा अल्टर टेबल स्पेस का नाम रीनेम कर दिया हमने। तो अभी देखो मेरा टेबल स्पेस रीनेम हो चुका है। अभी ABC हो गया ADC की जगह पे, उसको तुम वापस भी अप कर सकते हो, जो जैसा था वैसे भी रीनेम कर सकते हो। ABC कर दो, ABC टू ADC सॉरी टू छूटा गया ना, रीनेम छूटा है, रीनेम टू। तो ये हो गया। आपने रीनेम करना टेबल स्पेस भी सीख लिया, आपने डेटा फाइल रीनेम करना सीख लिया, तो सीख लिया आपने अच्छे से, ऐड करना सीखा, रीनेम करना सीखा, इंफॉर्मेशन लेना। अभी आप टेबल स्पेस को रिसाइज करना सीखोगे, आप टेबल स्पेस को और डेटा फाइल को रिसाइज करना सीखोगे। अब सपोज इसका साइज 5 MB है, इसको बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, तो इसका साइज को अभी बढ़ाना है, ठीक है, साइज बढ़ाना है। तो क्या करोगे, लिखोगे अल्टर टी ए बी LESPC टेबल स्पेस का नाम नहीं देना है ना, और टेबल स्पेस नहीं रिसर्च करनी है हमको, डेटा फाइल की रिसर्च करनी है। अल्टर डेटाबेस, ठीक है, डेटा फाइल, फाइल का नाम दो या फाइल आईडी, दो चीज़ें से होती हैं, फाइल आईडी या फाइल नाम। तो फाइल आईडी आपको निकालना होता है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, ये कर लो। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, 12 MB करते हैं, 12 MB रिसाइज करोगे, रिसाइज, ठीक है, कितना करना है, 12 करोगे, 12 M करो, ठीक है, रिसाइज 12 MB कर दो, ये 12 MB हो जाएगा अभी, ये 12 MB हो गया, क्या हो गया, ये 12 MB हो गया, बढ़ा दिया साइज 2 MB हमने, ठीक है। या आपने, मैंने बोला ना, आप फाइल आईडी से भी कर सकते हो, फाइल नेम ना लेके फाइल आईडी लो, आपको फाइल आईडी, हर फाइल का अपना आईडी होता है, फाइल आईडी से करोगे, ठीक है, फाइल आईडी से करो। दो और 5 12 हो गया ना, 2 को करो, 2 को। तो अभी क्या करना है, सेम कमांड आप फायर करोगे, फाइल नेम ना के जगह पे आप आईडी दोगे, नेम के जगह पे 2 कर दो, ठीक है, रिसाइज करो, सेम कमांड फायर करो, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, फाइल आईडी से भी आप कर सकते हैं, तो 12 हो गया। तो रिसाइज फाइल आईडी से कर सकते हो या नाम से कर सकते हो। अभी जो हमारा
परमानेंट टेबल स्पेस। 3 तरह के टेबल स्पेस होते हैं, परमानेंटली होते हैं, परमानेंट टेबल स्पेस। बाय डिफॉल्ट अगर टेबल स्पेस क्रिएट करोगे ना तो ये परमानेंट टेबल स्पेस क्रिएट होता है। 3 तरह के टेबल स्पेस, अनडू टेबल स्पेस, परमानेंट टेबल स्पेस, टेम्पररी टेबल स्पेस। हमारे पास 3 तरह के टेबल स्पेस होते हैं, तो एक हुआ अनडू टेबल, परमानेंट टेबल स्पेस, टेम्पररी टेबल स्पेस। अनडू टेबल स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, अनडू टेबल स्पेस के लिए आपको अनडू देना होगा। सेम चीज होती है, सेम के लिए सेम होगा, रिसाइज के लिए सेम होगा, सारा सर चीज आपका होगा। नेटवर्क जब इशू टेबल हो स्पेस रहा है। क्रिएट, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, वीडियो भी अटक रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमारे पास 3 तरह के टेबल स्पेस होते हैं। कितने तरह के होते हैं टेबल स्पेस? 3 तरह के होते हैं। पहला है परमानेंट, जो अभी हमने किया परमानेंट टेबल स्पेस पे काम किया, ये परमानेंट होता है। दूसरा है ना अनडू टेबल स्पेस, और तीसरा है टेम्पररी टेबल स्पेस। सर क्रिएट समझ रहे करते हो? वक्त ही वो कमांड देंगे ना, जो हाँ बनाना होगा हमको। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, बहुत अच्छे। जब आप क्रिएट करोगे तभी आपको वहां पर स्पेसिफाई करोगे। अगर कुछ नहीं दोगे तो ये परमानेंट वाला ले लेगा। जब मैं टेबल स्पेस क्रिएट कर रहा था कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, अगर कुछ नहीं दोगे तो परमानेंट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वाला परमानेंट लेता है। ठीक है, ओके अभी अनडू के लिए आपको अनडू मेंशन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट में तो मैंने बता दिया परमानेंट है, और किसी के लिए अगर टेम्पोररी करना है तो टेम्पोररी करोगे, अनडू करना है तो अनडू करोगे। तो लिखोगे क्रिएट अनडू टेबल स्पेस, क्रिएट अनडू TABLESPACE टेबल स्पेस, TAB टेबल स्पेस का नाम अनडू TBS 05, अनडू TBS हो गया सर, अंटू के स्पेलिंग हो गया। अनडू TBS 05, अनडू TBS 05। ठीक है, का डेटा फाइल, डेटा फाइल का नाम, डेटा फाइल का नाम डेटा फाइल का नाम अनडू TBS 0, अनडू TBS 05 डॉट dbft size 10 AUTOEXTEND। ये हमारा अनडू टेबल स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अनडू टेबल स्पेस क्रिएट हो गया। सर एक ऐसा टेबल सर ये स्पेस क्रिएट होगा अनडू सर ये टेबल स्पेस। TBS करके ही देना पड़ेगा क्या नाम? नहीं, अनडू टेबल स्पेस क्रिएट करने के लिए ना, ये देखो ये सिमिलर होता है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि अनडू है परमानेंट है? जब इसका नाम देंगे ना तो अनडू दे देते हैं हम लोग, तो इसको पता चल जाएगा देख के कि अनडू टेबल स्पेस है ये वाला। देखो, अंडू के आगे तो कुछ भी दे सकते हैं ना, अंडू XYZ कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंशिएट करने के लिए यार। ठीक। परमानेंट में क्या होता है कि एबीसी होगा, सिस्टम होगा, यूजर्स होगा, ये परमानेंटली होता है। जब अंडू बनाओगे ना तो उसमें अंडू दे दोगे, अंडू टीबीएस, अंडू 05, जो भी नाम दोगे। ठीक। बीच में भी देख सकते हो ना, टीबीएस अंडू, आगे पीछे कर दो तो दिक्कत नहीं होगा देखने में। ठीक है, ओके सर, ओके सर। और सेम चीज होगा, रीनेम कमांड सेम होगा। ठीक है, रीनेम कमांड सेम जो अभी हमने दिखाया, रिसाइज कमांड सेम होगा, सारा अच्छा, कमांड आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ओके सर। सिर्फ ठीक टेबल है स्पेस क्रिएट करते समय आपको ये चीज सावधानी बरतनी है। बच्चा नीचे ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्पोररी टेबल स्पेस क्रिएट करने के लिए अलग कमांड है, तो अलग व्यू भी है। डेटा का जगह होगा टेम्प, TEMP, टेम्प। डेटा का जगह पे हो जाएगा टेम्प। तो हमारे पास देखो एक टेम्पोररी फाइल है टेम्प, टेम्प नाम का एक टेबल स्पेस है, ये हमारी फाइल है।
जब हम क्रिएट टेम्पोररी करेंगे तो हम लिखेंगे क्रिएट TEMPRORY टेम्पोररी करोगे। RARY टेम्पोररी, हाँ ठीक है। चलो कमांड गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल स्पेस टेम्प 045 डेटा फाइल का नाम होगा डेटा फाइल TEMP05.dbf साइज। सर पी के बाद आर नहीं होगा। ओके क्रिएट का गलत हो गया ना। टेम्पोररी का स्पेलिंग गलत है। सर आर नहीं होगा पी के बाद। ओके आर नहीं रहेगा ना। TEMPORARY अभी ठीक है। यस सर। टेम्पोरेरी अभी भी डेटा ना ना गलत है सही। ये हमारी डेटा फाइल नहीं होना, ये हमारी टेम्प फाइल है। TEMP टेम्प फाइल है, ये अलग है थोड़ा सा। ये टेम्प फाइल होगा ना। टेम्पोररी टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे तो टेम्प फाइल देंगे। अभी ठीक है। साइज बड़ा कर देते हैं। आप लोग को दिख नहीं रहा अच्छे से ना, रुक जाओ बड़ा कर देता है। अभी दिखेगा आपको, ठीक है अभी दिख रहा होगा। सेम कमांड चलाओगे देखने के लिए, व्यू करोगे। अभी मेरा बन गया टेम्पोररी फाइल 05 बन गया। रिसाइज करने का कमांड वही होगा, रीनेम करने के लिए वही होगा, ऐड करने के लिए वही होगा, सेम कमांड रहेगा, सारा कमांड सेम रहेगा। ठीक है ऐड करना है डेटा फाइल, मान लीजिए आपको ऐड करना है इसमें, चलो ठीक है अल्टर करोगे। अल्टर डेटा फाइल नहीं डेटाबेस करते हैं ना, अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल सॉरी रीने ऐड करना है ना, अल्टर टेबल स्पेस। ठीक है अल्टर टेबल स्पेस का नाम देते हो। ये टेम्प फाइल है ना, टेम्प फाइल है तो टेबल स्पेस का नाम ऐड टेम्प फाइल, ऐड TEMPFILE टेम्प फाइल का नाम दो यहाँ पर 06 कर दो, कोई दिक्कत नहीं 06 कर दो और .dbf कर दो। यहाँ पर .dbf साइज दे दो अपना जो भी साइज देना है, एक्सटेंड ऑन कर दो। क्या हो गया, गलती हो गई मेरे से ना, 2 बार कोटेशन हो गया यहाँ पर। तो ये मेरा हो गया ऐड, इसके अंदर एक डेटा फाइल और ऐड हो गई। ठीक है रिसाइज का कमांड मैंने बोला था ना, रिसाइज करने का कमांड सेम होगा, बस यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना होता है। अल्टर करोगे डेटाबेस करोगे, फिर टेम्प फाइल करोगे, अल्टर डेटाबेस TEMP FILE अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल टेम्प फाइल करोगे, नाम दोगे यहाँ पर SIZD करोगे, 12 MB कर दो तो ये हमारा रिसाइज हो जाएगा। ऑटो एक्सटेंड ऑन जब क्रिएट करते हैं तभी देते हैं हो जाएगी पूरा हुआ करी। सर किसी एक टेबल के अंदर ही तीनों टाइप की फाइल हो सकती है क्या? परमानेंट, अंडो और टेम्परेरी।
टेबल स्पेस का अपना अपना काम होता है, ठीक है, तीनों टेबल हम्म। स्पेस अपने अपने काम करते हैं। अनडू मतलब वाला एक अपना काम है, अनडू टेबल स्पेस का अपना खुद का काम होता है। अनडू टेबल हम्म, स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जस्ट भाई प्रैक्टिकल सीखो, सारे टेबल स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। अनडू होगा, टेम्परोरी होगा और परमानेंट होगा। तो इन सब के बारे में सीखने से पहले आपको सेगमेंट के बारे में सीखना होगा। सेगमेंट, डेटाबेस में हमारे कितने तरह के सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेगमेंट, कितना सेगमेंट होता है। तो हमारे पास 4 सेगमेंट है। हमारे पास कितने सेगमेंट है? 4। पहला है डेटा सेगमेंट, दूसरा है इंडेक्स सेगमेंट, तीसरा है अनडू, चौथा है टेम्पोररी। कॉपी कर लेते हैं इसको पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे वन बाय वन। जस्ट एक सेकंड दे दो हमको। बस एक बार हम देख लेते हैं, मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहूँगा, थोड़ा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें कितने हमारे सेगमेंट हैं। सेगमेंट, ओके आ गया ना, एम ई एन टी, सेगमेंट। आ गया आ गया आ गया सेगमेंट। सेगमेंट, टेम सेगमेंट है, अंडू सेगमेंट है, नहीं नहीं है। जो मैं खोज रहा था ऊपर ही, ओहो क्या ही है यार। सेगमेंट, 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 ये वाला है ना, इसको काटो पहले। ये देखो सेगमेंट दिया है ना, मेरे पास 4 तरह के सेगमेंट होते हैं, डेटा सेगमेंट, अनडू सेगमेंट, इंडेक्स सेगमेंट और टेम्पोररी सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट कब बनता है, किसको मिलाकर बनता है? कलेक्शन ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड टेबल स्पेस। टेबल स्पेस सेगमेंट्स को बनाकर मिलता है, बनता है। टेबल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ सेगमेंट। टेबल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, देखो ब्लॉक को बनाकर एक्सटेंड बनता है, एक्सटेंड को बना मिलाकर बनता है हमारा सेगमेंट, सेगमेंट को मिलाकर बनता है टेबल स्पेस। तो बहुत सारा सेगमेंट मिलकर बनता है एक टेबल स्पेस, ठीक है। बहुत सारा एक्सटेंड मिलकर बनता है एक सेगमेंट, बहुत सारा ब्लॉक मिलकर बनता है एक एक्सटेंड। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। सर जो हमारी फाइल होती है उसको सेगमेंट बोल सकते हैं, मतलब जो डाटा टेबल स्पेस के अंदर जो फाइल स्टोर होती है वो सेगमेंट हुई नहीं। ना, वो सेगमेंट नहीं होनी है। सेगमेंट होनी हमारी ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम आप कोई बनाती है ना, हम टेबल बनाते हैं तो वो सेगमेंट के रूप में स्टोर होता है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है, एज इट वो सेगमेंट होता है। ओके। डेटा स्टोर कहाँ पर होता है ना, ये हम बता रहे हैं आपको, ये डेटा अच्छा। स्टोर कहाँ होता है। ये देखो स्टोरेज का पार्ट है, टेबल स्पेस क्या स्टोरेज का पार्ट आता है। फिजिकली देखोगे तो डेटा फाइल में स्टोरेज हो रहा है हमारा, स्टोर डेटा लॉजिकली कहाँ पर स्टोर होता है? टेबल स्पेस में। तो टेबल स्पेस को मैनेज कैसे करेगा, क्योंकि टेबल स्पेस का साइज तो ह्यूज होता है, तो वो डेटा तो टेबल स्पेस में नहीं होगा, वो कहीं पर होगा स्टोर। वो तो एज ए ब्लॉक वाइज होता है ना। अभी हमारा जी 8 KB का ब्लॉक है, तो वो अभी ब्लॉक में डेटा स्टोर होगा। बहुत सारा जी। ब्लॉक मिलाकर एक बन रहा है, हमारा एक्सटेंड बन रहा है, ठीक है। हम्म। बहुत सारा एक्सटेंड मिलाकर हमारा बन रहा है सेगमेंट, जो अभी मैंने बताया। देखो यहाँ पर क्या है,
इसको पढ़ोगे तभी समझोगे। बता रहा है ना सेगमेंट क्या है। द लेवल ऑफ लॉजिकल डेटाबेस स्टोरेज एबल एंड एक्सटेंड कॉज सेगमेंट। तो बहुत सारा है, एक्सटेंड को मिलाकर एक सेगमेंट बन रहा है। देखो यहाँ पर फिर इस बारे में बता रहा है ना, इस सेगमेंट इज ए सेट ऑफ एक्सटेंड दैट आर अलोकेट फॉर अ सर्टेन लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो बहुत सारा, जो मैं बता रहा सेट ऑफ सेगमेंट एक्सटेंड है, बहुत सारा एक्सटेंड को मिलाकर ये बनता है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा ये सेगमेंट डिवाइड होता है नहीं कि डाटा कैसा है, हाँ, इसीलिए देखो, ये टेम्परेरी देखो यहाँ एंडो पर है। देखो, हाँ हाँ हाँ, राइट। देखो ये डेटा सेगमेंट है, ये मतलब हमारा कैसा सेगमेंट है। ये इसमें देखो डेटा, इस सारे इस सेगमेंट में क्या है, डेटा है। डेटा एक्चुअल डेटा जो हमारा रहता है टेबल का डेटा, वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है। इंडेक्स, इंडेक्स अभी आपको नहीं पता है इंडेक्स क्या होता है। एक तरह का ना और डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो हम लोग का परफॉर्मेंस सेलेक्ट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, बस इतना जानो कि ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में यूज होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में यूज होता है। ठीक है। अंडू, अंडू जस्ट मैंने बताया ना, अंडू, अंडू टेबल स्पेस में जस्ट अभी क्रिएट किया। तो ये अंडू का काम होता है हमारा, जो हम कुछ अपडेट करते हैं ना, कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हो, तो पास्ट वाला डेटा कहाँ स्टोर होगा। अभी आपने कमिट नहीं किया है, अपडेट कर रहे हो, अपडेट कर दिए, लेकिन आपने कमिट नहीं किया है। अब कमिट करने में आपको 1 घंटे भी लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है। ठीक है। जब तक आप कमिट रोल बैक नहीं करते हो, ट्रांजेक्शन वो डेटा कहाँ रहता है, देखो यहाँ पर, ये देखो, मैंने इसीलिए बोला था कि तुम लोग पढ़ो, ये फर्स्ट लेसन का चैप्टर है, तुम लोगों ने पढ़ा ना। रोल बैक करोगे, अनकमिटेड करोगे, कमिट करोगे। हाँ। तो वो कहाँ रिकवरी कैसे करेगा, डेटाबेस को रिकवर करना पड़ेगा ना, वो डेटा तो कहीं रहेगा ना। वन सेगमेंट में रहेगा। तो सेगमेंट में रहता है। ठीक ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक अंडू टेबल स्पेस क्रिएट होता है, हर डेटाबेस में एक टेबल अंडू टेबल स्पेस रहेगा। देखो यहाँ पर बताना ना, वन अंडू टेबल स्पेस क्रिएट फॉर ईच डेटाबेस इंस्टेंस। हर डेटाबेस इंस्टेंस के लिए एक हमारा अंडू टेबल स्पेस रहता है। ठीक है। दिस टेबल स्पेस कंटेंट न्यूमेरियस अंडू सेगमेंट टू टेम्पोररी स्टोर अंडू इंफॉर्मेशन। ये क्यों यूज हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, मैंने जो बताया ना, ये टेम्पोररी क्या करता है, अंडू सेगमेंट्स को स्टोर करता है, अंडू इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है यहाँ पे। ठीक है। द इंफॉर्मेशन इन अंडू सेगमेंट इज यूज जनरेट रीड कंसिस्टेंसी डेटाबेस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डेटाबेस रिकवरी एंड रोल बैक अनकमिटेड ट्रांजेक्शन फॉर यूजर। अभी ये चीज नहीं समझ में आया आपको ना, ये टेक्निकल क्या बता रहा है आपको, बता रहा है कि अनकम्प्लीट मैंने जो ट्रांजेक्शन। अभी बताया कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस को देखो, हमने कुछ टेबल में चेंजेस करनी है, चेंजेस कर रहे हैं, कमिट किया नहीं, लेकिन हमको डेटा चाहिए, रीड कंसिस्टेंसी। ओरेकल गारंटी देता है कि आप रीड करोगे, हमेशा रीड करोगे, रीड में कोई रोक टोक नहीं है, कोई चेंजेस कर रहा है करने दो। जब तक तो कमिट नहीं करेगा, हमको रिफ्लेक्ट नहीं होगा हमारे सेशन में, हमारे ट्रांजेक्शन में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब तक वो कमिट नहीं करेगा, वो चेंजेस अपने एंड में कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन वो डेटा हमको मिलता रहेगा, हम सिलेक्ट करते रहेंगे। तो डेटा कहाँ से मिलेगा हमको, अंडू से मिलता है। रीड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कौन करता है, अंडू। सर जब तक कमिट नहीं करते तब तक अपना वो फाइल में सेव नहीं होता है नहीं, वो नहीं उसी सेव में रहता होगा, राइट, वो अंडू में है। रहेगा जब तक आप हम्म, कमिट नहीं करते हो। आपने तो अपडेट कर दिया, रिकॉर्ड भी चेंज हो गया, ठीक है, डेटाबेस में चेंजेस कर दिया आपने, लेकिन आपने कमिट नहीं किया, तो क्या होगा, जी। वो रिकॉर्ड तो हमारा अंडू में रहेगा स्टोर। कमिट करेंगे तो हमारा डेटा फाइल में स्टोर हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर होगा। अभी आपने गलती से बोला नहीं, हमको रोल बैक करना है, रोल बैक करोगे तो क्या करेंगे, वो बैक आएगा, वो अंडू से इंफॉर्मेशन बैक आ जाता है। अभी ये देखो, कुछ भाई में तुम सोचो, ये चीज कहाँ से आया, ओरेकल के पास थोड़ी ना कुछ है। अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस करो, सपोज देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, कुछ लिखा, सेव नहीं करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा तो अंडू होता है ना, कंट्रोल जेड का मतलब अंडू हुआ ना, जी अंडू होता है ना। सेम जी। कंसेप्ट अप्लाई होता है हमारा डेटाबेस में। अगर आपने कुछ लिखा, ठीक है, सेव, सेव करने के बाद कुछ लिखा, तो अंडू करना होगा। मान लीजिए हो गया, ठीक है, ये सेफ है, इसमें सेफ है, इसको गलती से किसी ने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, अभी
सेव मैंने नहीं किया, लेकिन गलती से डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड करोगे तो आ गया कि नहीं आ गया। यही सेम यस। चीज़ कंसेप्ट होता है। आपने कुछ डिलीट किया, कुछ अपडेट किया, डेटाबेस में कुछ अपडेट किया, मैंने बोला ना, डेटाबेस में कुछ सर तो आपने जब अपडेट। डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक अंडो सेगमेंट बन जाता है नहीं? यस, ये अंडू टेबल स्पेस बनेगा ना, टेबल स्पेस के अंदर होता हम्म। है सेगमेंट ना, बहुत सारा सेगमेंट बनेगा, एक टेबल स्पेस बने। यहाँ पर याद हम्म। करो, इसीलिए मैंने मैनुअल डेटाबेस बनाया था इसके पहले, कि क्या होता है जब आप मैनुअली डेटाबेस बनाते हो तो उसमें आप डेटा फाइल मेंशन करते हो। देखो यहाँ जी पर एक अंडू आपने बनाया है ना, अंडू टेबल स्पेस टीबी जी जी। यस बनाया था कि नहीं। यस सर। आपने क्या कितनी डेटा फाइल बनाई थी, आपने बनाया था सिस्टम। सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कोर डेटा रखता है डेटाबेस में, कोर फाइल्स यहाँ पर होती है हमारी, इसके बिना डेटाबेस नहीं चलेगा। उसके बाद ओके बनाया था आपने टेम्पोररी टेबल स्पेस। ये टेम्पोररी होता है, टेम्प। टेम्प क्यों ओके। होता है, मैंने बताया था कि सॉर्टिंग के लिए होता है, फिल्टरिंग के लिए होता है, यूज डेटा को फिल्टर आउट करना है, सॉर्ट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए तो मेमोरी चाहिए ना, कहाँ पर यस करेगा, टेम्पोररी फाइल में करता है। ये फिजिकल मतलब स्टोर, यहाँ पर टेम्पोररी स्टोर करता है, कुछ सर टाइम तक जैसे रहेगा मतलब उसके वो बाद हट वाली वो वाली कैलकुलेशन चलाते थे ग्रेटर देन लेस देन वाली, तो उसके लिए। हाँ, ये टेम्पोररी स्टोर होगा, जब तक मेरा कैलकुलेशन रहेगा होगा, ये यहाँ पर रहेगा, उसके बाद हट जाएगा, ये टेम्पोररी रहता है यहाँ पर, इसलिए इसको टेम्प बोलते हैं, टेम्प। जैसे हमारे डिवाइस में ना देखोगे टेम्प रहता है, कुछ हमारी चीज़ें टेम्प में स्टोर रहती हैं, स्लैश टी एम पी परसेंटेज करोगे तो आपको टेम्पोररी मिल जाएगा। ये देखो टेम्पोररी फाइल्स हैं, हमारे सिस्टम में टेम्पोररी फाइल है, कहाँ पर है, लोकल टेम्प में। तो सब सिस्टम में टेम्प रहता है, ठीक है, सारे सिस्टम में, चाहे विंडो का हो, चाहे हमारा लिनक्स का सर्वर खुद का हो, यहाँ पर भी टेम्प होता है। तो डेटाबेस में भी टेम्प फाइल बनानी होती है। यहाँ पर डेटाबेस में हमारे सर्वर में भी देखोगे ना, एक टेम्प होता है, अभी मैं आपको यस। दिखाऊँ। तो डी एफ हाइफन एच, डी एफ करोगे, नो नो सॉरी, डी एफ नहीं, सी डी स्लैश करोगे तो आपको एल एल करो, टेम्प रहेगा, ये देखो टेम्प है, ये देखो यस टेम्प। सर। तो सब जगह टेम्प रहता है, डेटाबेस में भी हमारा टेम्प रहता है, ठीक है। तो ये टेम्पोररी टेबल स्पेस का काम क्या होता है, सॉर्टिंग करना, डेटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, कैलकुलेशन, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, सारा कैलकुलेशन जो भी हमारा होता है वो यूज सैलरी होता है वगैरह का स्पेस। ग्रेटर देन लेस टेम्पोररी देन। टेबल स्पेस का स्पेस यूज होता है, टेम्पोररी टेबल स्पेस का स्पेस होती यूज होता है ना, स्टोरेज यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए डेटा को। अभी देखो यहाँ पर दिया है ना, टेम्पोररी सेगमेंट क्या है, बता रहा है कि टेम्पोररी सेगमेंट हमारा क्रिएट होता है ओरेकल डेटाबेस में जब एसक्यूएल सेगमेंट टेम्पोररी वर्क एरिया कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो। यदि कोई पढ़ो, ये लाइन पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा तुमको। Temporary segments are created by Oracle database when a SQL statement needs a temporary work area to complete execution. एग्जीक्यूशन, तो Yes. ये वो बताया था, सेम चीज़ है। टेम्पोररी सेगमेंट कब क्रिएट होगा, देखो टेबल स्पेस तो हमारे पास है ही, टेम्पोररी टेबल स्पेस। तो ये Yes. जब भी हम कोई फायर करते हैं कमांड, है कोई एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये स्पेस यूज होता है, कंज्यूम होता है, टेम्पोररी यूज होता है, कुछ टाइम तक ये रहेगा, उसके बाद वो हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, हमारा स्पेस रिलीज हो जाता है। देखो यहाँ पर बताया ना, व्हेन द स्टेटमेंट्स फिनिश एग्जीक्यूशन टेम्पोररी सेगमेंट्स आर रिटर्न टू द Okay. इंस्टेंस नॉट फ्यूचर यूज। ये कोई फ्यूचर यूज इसमें नहीं होता है, ये टेम्पोररी रहता है, और जब हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हुआ ये रिलीज हो जाएगा। Okay, sir. Understood. ये हमारे वर्ल्ड वाइड डेटाबेस के लिए जो है, ये नहीं कि सिर्फ एक सेशन के लिए होता है, नहीं, हमारे सेशन में हजारों डेटाबेस कनेक्शन होते हैं, हजारों लोग अपना वो अपना यूज कर सकते हैं, ये सबके वर्ल्ड वाइड हो, मतलब सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूजर के लिए है, नहीं, देखो नहीं, एवरी यूजर के लिए है, देखो Hmm. सबके लिए है। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अंडू टेबल स्पेस के बारे में। अंडू टेबल स्पेस, टेम्पोररी टेबल स्पेस, एक मतलब हमारा होता है परमानेंट टेबल स्पेस। तो आप लोग काम करना, बनाना अच्छे से, टास्क अपना, ये जो काम है मैंने दिया है, जो सिखाया है इसको अच्छे से करना, रीनेम करना, हाँ,
रीनेम करने के बाद ऐड करना, यही काम है, डीबी का ही काम है, डीबी यही सर करता है। कोई टेम्परेरी फाइल को परमानेंट में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। क्रिएट करते समय ही आपको मेंशन करना होता है ना, क्रिएट टेम्पोररी फाइल, क्रिएट अंडू फाइल, क्रिएट परमानेंट फाइल, तो नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, डिलीट करना होगा आपको। ओके सर। डेटाबेस में आप पहले ही बता देते हो। टीबीएस, अब हमारे पास दो टाइप की टेबल स्पेस होती हैं, ठीक है, दो टाइप की टेबल स्पेस होती हैं, ठीक है, हमारे पास दो। कितनी टाइप की टेबल स्पेस होती हैं? दो टाइप की टेबल स्पेस होती हैं। एक होती है बिग फाइल टेबल स्पेस, एक होती है स्मॉल फाइल टेबल स्पेस। ओके। एक होती है हमारे पास बिग फाइल टेबल स्पेस, एक होती है स्मॉल फाइल टेबल स्पेस। अभी तक हमने जो भी सीखा स्मॉल फाइल में सीखा, अभी तक हमने जितना भी सीखा स्मॉल फाइल में सीखा। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं देते हो तो परमानेंट लेता है ना, वैसे ही बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं देते हो तो ये हमारा स्मॉल फाइल होता है। बिग फाइल के लिए आपको बिग फाइल देना पड़ता है, कीवर्ड ऐड करना होता है, बिग फाइल। मुझे जिट यहाँ से हो जाते हैं, करके देखो, सेलेक्ट करो, ठीक है, सेलेक्ट करो बिग फाइल, बी आई जी फाइल फ्रॉम DBA अंडरस्कोर LESPACS। सर जैसे आपने पहले भी एक बार टेबल बनाना सिखाया था, अभी ये इसमें आप लोकेशन दे के टेबल बनाना सिखा रहे हो, तो मतलब जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी तो ऐसे टेबल बनाएंगे कि जैसे पहले आपने बनाया था, बताया था वैसे? टेबल टेबल स्पेस में डिफरेंट, अभी आपको पता नहीं चला? ये सब पता चला। टेबल तो अलग है, टेबल स्पेस। ठीक है, तो समझ गया समझ भाई टेबल अलग है, वो डेटा ऑब्जेक्ट गया। है, वो डेटा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा स्टोरेज का पार्ट है। यस सर, यस सर। इसमें हमारा टेबल स्टोर, इस टेबल में इसमें अच्छा बताओ, तुम्हें बताओ, मेरे को पहले है, कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है, होता है भाई, स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम मेरे को बताओ कि यस। इसमें रो स्टोर होगा, रो कॉलम स्टोर होगा, टेबल स्पेस है नो नहीं, नो सर। यस सर, समझ गया तो सर। टेबल स्पेस ये हमारा स्टोरेज का पार्ट है। यस सर, यस सर। इसमें डेटा स्टोर होता है, जो टेबल स्टोर होता है फिजिकली कहाँ स्टोर होता है, रहता कहाँ है, फिजिकली डेटा फाइल में रहता टेबल है, स्पेस में। लॉजिकली टेबल स्पेस में होता है। यस सर। तो वो मैं बता रहा हूँ कि हमारा रखते कहाँ है। यस सर। जैसे हम डिवाइस है ना, हमारे पास हार्ड डिस्क, बहुत सारा मूवी रखे हैं, बहुत सारा ऑडियोज, वीडियोज, फोटोज, हम कहाँ स्टोर करते हैं, ये चीज मैं यस स्टोर का बता रहा हूँ। यस सर, ये समझ। टेबल स्पेस किसका पार्ट है हमारा? स्टोरेज। आर्किटेक्चर में पढ़ाया था, तो हमने बताया था ना, स्टोरेज में तीन चीजें होती हैं, डेटा फाइल है, कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल। ये फिजिकलिस्ट है, लेकिन लॉजिकली क्या है, टेबल स्पेस में। डेटाबेस हमारा दोनों से बना है, लॉजिकल और फिजिकल दोनों चीज से बना है। ओके। तो अभी अभी आपको डाउट है टेबल और टेबल स्पेस में? नो सर, नो सर। तो अपना डाटा है, ये अपना स्टोरेज का मतलब पार्ट है कि यहाँ पे फाइल स्टोर डाटा टेबल स्पेस। टेबल वो छोड़ दो, वो अलग है, वो उसको कंपेयर ही नहीं करना है। टेबल टेबल स्पेस अलग वर्ड है, टेबल एंड टेबल स्पेस दो, आपको ऐसे ही पता चल रहा है ना कि दो अलग वर्ड है। यस। अमर और अमर, अजय, दो अलग वर्ड है ना, दो अलग नाम है। टेबल स्पेस एंड टेबल अलग नाम है, तो दोनों का काम भी अलग होना चाहिए ना, तो दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का अपना अपना काम है। टेबल का काम अपना, उसमें डेटा स्टोर करना, रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेगा। इसमें क्या है, टेबल स्पेस में क्या है, इसमें डेटा स्टोर करता है। तब
टाइप का डेटा होगा वो, चाहे जैसा डेटा हो, रो डेटा होगा, कॉलम का डेटा होगा, हाँ, सारा डेटा यहाँ पर होगा। चलो, तो मैंने बताया था ना बिग फाइल टेबल स्पेस, बिग फाइल, देखो हमारे पास जितने भी फाइल टेबल स्पेस हैं अभी तक बिग कोई नहीं है, स्मॉल है। बिग रहेगा तो यहाँ पर यस रहता है, बिग रहेगा तो यहाँ पर यस रहेगा। ठीक है। अब बिग फाइल में क्या है ना, फंडा क्या है कि एक टेबल स्पेस में एक ही डेटा फाइल होती है। स्मॉल फाइल में लिमिटेशन नहीं है, चाहे जितना फाइल बनाओ, एक टेबल स्पेस में 1000 आप डेटा फाइल बना सकते हो। एक टेबल स्पेस में 1000 आप डेटा फाइल बना सकते हो। एक टेबल स्पेस में लिमिटेशन, सिस्टम टेबल स्पेस है ना, इसके अंदर कितनी डेटा फाइल मैक्सिमम बना सकते हो, 1000। लेकिन बिग फाइल टेबल स्पेस होगा तो उसके अंदर ना सिर्फ एक ही डेटा फाइल रहेगी, दो नहीं हो सकती। एक टेबल स्पेस में एक ही डेटा फाइल होगी, ये चीजें हैं। बिग फाइल टेबल स्पेस में एक टेबल स्पेस के अंदर एक ही डेटा फाइल रहेगी। ओके। कंसेप्ट को समझो। स्मॉल में क्या होगा, मल्टीपल हो सकती है। स्मॉल डेटा फाइल है तो उसमें आप ऐड करना होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा फाइल कितना होता है, अगर हमारा डेटा बेस का साइज 8 KB है, 8 KB है, तो हमारे डेटा फाइल का मैक्सिमम साइज कितना होगा, 32 GB होगा। मैं बता रहा हूँ स्मॉल फाइल के बारे में बता रहा हूँ, ये स्मॉल के बारे में, ठीक है। स्मॉल, हम्म। स्मॉल फाइल के बारे में हो रहा है बात, ठीक है। अगर मेरे डेटाबेस का साइज 8 KB का है, ब्लॉक साइज, सॉरी, अगर मेरे डेटाबेस के ब्लॉक का साइज 8 KB है, तो मेरे टेबल स्पेस का साइज, डेटा फाइल का साइज कितना होगा। टेबल स्पेस का नहीं, ये लॉजिकल है, इसके अंदर डेटा फाइल होती है। मान लीजिए हमारे एक टेबल स्पेस में 100 डेटा फाइल है, तो उसका साइज अपना बढ़ते घटते रहता है ना, ये लॉजिकल है ना। इसका साइज नहीं, एक परमानेंट नहीं होता है, वो बढ़ते रहता है। अभी इसमें 2 डेटा फाइल है, इसका साइज 64 है। 3 डेटा फाइल हो गया, तो इसका साइज अपने आप बढ़ जाएगा ना, 32 GB ऐड हो गया इसमें, और हमेशा ही 32, अभी 4 है, 32 इंटू 4 कर दोगे, तो इसका कांस्टेंट नहीं साइज, इसका बढ़ते घटते रहता है, इसीलिए इसको लॉजिकल बोलते हैं। फिजिकल क्या है, उसका साइज कांस्टेंट है, मैक्सिमम 32 ही जाएगा। इसमें एक डेटा फाइल है, इसका साइज 32 है। 2 डेटा फाइल है, 64 है। 3 डेटा फाइल है तो समथिंग, 4 डेटा फाइल है समथिंग, इसका साइज मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है। अब इसमें से एक डेटा फाइल डिलीट कर दोगे, साइज घट जाएगा, एक डेटा फाइल डिलीट कर दोगे, घट जाएगा। तो इसीलिए इसका साइज नहीं है, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, टेबल स्पेस का साइज कैलकुलेट नहीं होता है। इसमें कैलकुलेट होगा ऐड करके कि इसमें टेबल स्पेस में डेटा फाइल कितनी है। 4 डेटा फाइल है, चारों डेटा फाइल को कैलकुलेट करके आपको कंबाइन करके, आपको कैलकुलेट करके टेबल स्पेस का साइज मिला जाएगा। अब इसमें मान लीजिए एडीसी में 2 डेटा फाइल है, इसका साइज, अब डेटा फाइल का साइज होगा ना, 12 12 है, 24 हो जाएगा, इसका 24 है। मैक्सिमम कितना है, 64 है। क्लियर, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, होता है, एक बार में नहीं होता समझ में। ठीक है, इसका साइज के बारे में नहीं दिखाया गया है, 8 KB वाला मैं पढ़ाया था, मेरे को याद है, पहले चैप्टर में होगा, ब्लॉक कॉलम में, हाँ यहाँ पे तो दिया है।
साइज दिया नहीं है शायद। ठीक है, बिग फाइल कैसे बनाओगे टेबल स्पेस देख लो, और उसका खत्म करते हैं आज का। देखो क्रिएट बिग फाइल, क्रिएट बिग BIG बिग फाइल टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम BI कोई भी नाम दे सकते हो, तो हम मैं बिग दे देता हूँ, बिग TBS। ठीक है, का डेटा फाइल दोगे, एक ही डेटा फाइल होती है, इसमें हजारों डेटा फाइल नहीं होती। तो इसका लोकेशन कहाँ होगा, हमारा लोकेशन मैच करना होगा ना, कॉमन लोकेशन होता है, सबके लिए कॉमन लोकेशन देना होता है। BIG बी का TBS 0 DBF DBF SI ZD साइन NM। ठीक है, ये बन गया बिग फाइल टेबल स्पेस हमारा, अभी हमारा बन गया, सिंपल है। ये देखो ये बिग है, यस, मतलब इसमें अभी डेटा फाइल ऐड नहीं होगी, इसमें मैं करने का ट्राई भी करूंगा ना तो नहीं होगी। चलो दिखा देते क्या एरर आता है, लिखेंगे अल्टर टेबल स्पेस TABLE एंड डेटा फाइल, ठीक है, अल्टर टेबल स्पेस का नाम एड डेटा फाइल ना, अल्टर टेबल स्पेस का नाम एंड डेटा फाइल, डेटा फाइल का नाम साइज। तो देखो एरर आता है हमारा, कैन नॉट ऐड बिग फाइल टेबल स्पेस, हम नहीं ऐड कर सकते हैं, एरर यू कैन नॉट ऐड फाइल टू बिग फाइल टेबल स्पेस। तो बिग फाइल टेबल स्पेस में हम डेटा फाइल ऐड नहीं कर सकते हैं। एक डेटा फाइल में, एक टेबल स्पेस में एक ही डेटा फाइल होता है, इसका साइज TB में होता है, इसका साइज GB में नहीं, TB में होता है। अगर 8 KB का हमारा बिग फाइल टेबल स्पेस का साइज है तो इसका साइज TB में होगा, GB में नहीं होगा, जाएगा TB 32 TB। ये इसके लिए होता है, बिग फाइल के लिए होता है। अब ये कंसेप्ट इसलिए है कि आपको बार बार डेटा फाइल ऐड न करना है, आपको बार बार डेटा फाइल ऐड ना करना पड़े, इसलिए कंसेप्ट है। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही काफी है।